आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिबावे ना है ना यार, सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे, दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुनरी अलवेली गोपी या गोबर चोट्टी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाई है, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मती भ्रमित हो जाएगी भैया, या को दूध ना या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुंह को। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत हिय में मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए है नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं, कभी अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें, तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज देखो, दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं, हाँ जो है कहीं भी नोच रहे हो हमें। हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लोसी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, चार आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं, तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे, यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की घर बैठे ठुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ना घरन में रहने दो, आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो।
घर की बात है, और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछे कि कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गए, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? किशोरी जी कह रही हैं, हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारो यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए हैं। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पता चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली, या ब्रज माही अकेली जी, बेचन चली भरी मज जोवन, हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो, और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पाएंगे, यहीं से आनंद लेंगे। हाँ, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ? बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है, अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी, अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे ही श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय जय। अब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित भये हैं। एक रास को बड़ो सुंदर भाव है, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, शरद की ही में उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधार। अच्छा देखो रास हर लीला के बाद, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, चाहे गौ दोहन लीला हो, चाहे मुंदरी चोरी लीला हो, जितनी भी लीला श्यामा श्याम की हम सुनते हैं, हर लीला के विश्राम में रास जरूर होएगा। पर आज के रास में विशेषता यह है कि आज श्री जी कृष्ण रूप में हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी के रूप में हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को संवाद चल रहा है। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं चतुर चांदनी के सहित नवचर करत पयान। देखो चंद्रमा प्रकट, अच्छा जब रास की इच्छा हो तब पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है जाए, जरूरी नहीं है शरद पूर्णिमा को ही रास होगा। हमारी किशोरी जी ठाकुर जी तो आज भी रास बिहार करें, या को मतलब यह है कि प्रकट वृंदावन में हमारे लिए चौथ को चांद होगा, अष्टमी को चंद्रमा होगा, लेकिन रात्रि होती वृंदावन में तो रोज ही पूर्णिमा है, रोज रास है रो है।
चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। आहा, लाल जी कह रहे हैं, श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सब ही गुमान, परेगी फीकी उजियारी बाट सब देखें ब्रज नारी। ये रास से पूर्व की चर्चा है। तो किशोरी जी कह रहे हैं, मतलब ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में कह रहे हैं, चंद्र चांदनी के सहित नवचढ़ करत पयान। देखो आज चंद्रमा प्रकट भयो है, कैसी सुंदर चांदनी हमारे वृंदावन में आई है, चलो रास बिहार रास करें। तब श्री जी कह रही हैं कृष्ण रूप में, श्री राधा मुख देख के, आज आपको किशोरी जी के मुख में देख के मैं भूलो सब ही गुमा। कौन सा चंद्रमा दिखा रही हो? बोले वो बारो। इतने में ही श्री जी ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, यमुना जी में दिखा के बोली, फीकी पड़ेगी उजियारी बाट सब देखें ब्रज नारी। आज बात चंद्रमा को देखने की इच्छा ना, आज तो आप ही चंद्र लग रही हो, इतनी सुंदर बन के आई हो। श्री जी कह रहे हैं, अच्छा श्री जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, बोले आज तो आप चंद्रमा को फीके करवे वारी लग रही हो। तब ठाकुर जी ने ऐसी नोच ली है, ऐसी बात कही है जो श्री जी कह में ही है ठाकुर जी से। अच्छा मैं बार बार ये कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊं कि आज लाल जी श्री जी हैं और श्री जी लाल जी हैं, तो आप अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइए, श्री जी बोल रहे मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं, हमें सब पता हो, ये सब प्रशंसा आप हमारी क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी बोले क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि हम आपके अवगुण को बता दें ना, तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हम आपके अवगुण नहीं बताएं। लेकिन लाला याद रखियो, या प्रशंसा करवे थे तेरो टेढ़ोपन नहीं चलो जाएगा, तू रहेगा फिर भी बांको ही। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तब लाल जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बोले श्री जी तुम्हें पता है रहस्य में टेढ़ो क्यों? श्री जी बोली ना हमें ना पता, मैया गिर गई होगी या तुम बचपन में कहीं दब गए होंगे तभी टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले ये सब बात ना है। श्री जी बोली, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। ये जो तुम तिरछी तिरछी नजर से मेरी ओर देखा करो ना, इन तिरछी नजरन से मेरी कमर टेढ़ी है गई है। मेरी मैया को दोष मत दियो, तुम्हारी नजरन ने मैं टेढ़ो कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी बाट सब देखे नर नारी। श्री जी कह रही हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आपने तो सीधो दोष हमारे नेत्रन को दे दियो कि हमारे देखवे थे आप टेढ़े है गए हो, लेकिन कन्हैया तुम ढीठ ना हो, तुम महाढीठ हो। और महाढीठ कितनी बात बनाते रहे उनको कोई असर ना हुए। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत में भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी बाट सब देखें ब्रजनारी। ऐसी चर्चा भई है और वह चर्चा के बाद में रास बिहारी श्री रास में प्रवेश कर गए हैं। वो नट ऐसी ठाकुर जी ने आज विशेष दान लीला करी, और दान लीला में आज किशोरी जी भी थक गई, ठाकुर जी भी थक गए। क्यों थक गए? ठाकुर जी तो हमारे थक गए, भैया ये लहंगा भरिया हम पे ना समरे, और इतनी भारी मटकी हम पे उठाई ना जा रही, और या खड़े खड़े बात करना बड़ा मुश्किल काम है। ठाकुर जी बोले श्री जी आप क्यों थक गई? बोले हम पे इतना बोलना ना आवे हम तो बोल बोल के थक गए। आज दोनों ही श्रमित भय, सब सहचरी सखान ने दोनों उनकी सेवा करी। ऐसी हमारी लाडली जी के लाल जी की मधुर लीलाएं हैं। बंधुओं देखो एक बात बताएं, लीला तो केवल और केवल बहाना है श्री श्यामा श्याम के और समीप पहुंचवे को। बाकी हमारे ब्रज में लीलान को ज्यादा थोड़ी सुने। हमारे ब्रज में तो ऐसे जैसे बिहारिन देव जी के भाव हैं, रसिकन के भाव हैं, वहां भावन को सुन के भाव समाधि में अपने अंतः स्थिति में
श्यामा जी के, ठाकुर जी के मधुर भाव को दर्शन करें।